हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। टोयोटा हाई राइडर अनवील हो चुकी है। नहीं, ये तो नेक्सॉन है, जस्ट एक माहौल बनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो टोयोटा हाई राइडर अनवील हो चुकी है, हम सब ने देख लिया है। और अब उस चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि अब तक ये किस में आती थी? कैमरे में आती थी, और जो टोयोटा की कैमरी आती है, सेडान आती है, और एक उनकी टोयोटा वेलफायर में जो है उसमें आती थी। तो वो मास के लिए नहीं थी वो गाड़ी, स्पेशल कुछ लोग खरीदते थे, कुछ यूनिट्स 100-150 यूनिट दोनों गाड़ियाँ मिला के बिकती हैं। लेकिन अब जो ये हाई राइडर में आ गई है ना, तो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये काम करती है, कैसे ये हाइब्रिड है। क्योंकि हाइब्रिड तो ऑलरेडी मारुति के साथ भी आ रहा है, तो स्टिल इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो अभी हाई राइडर में आ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है ना, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, और ये मार्केट को ना बिल्कुल चेंज करके रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ना तो ये प्योर ईवी है, ना ये प्योर पेट्रोल है। ये उन दोनों के बीच का एक सिस्टम है जिसमें दोनों ही चीज़ें काम करती है। इसमें इंजन भी है, इसमें मोटर भी है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर भी है, इसमें बैटरी भी है, इसमें इंजन भी है, इसमें पेट्रोल से भी चलती है, सिर्फ बैटरी से भी चलती है, और दोनों को मिलाकर भी चलती है। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोला जाता है। अब तक ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई ही नहीं थी, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए सिर्फ उन्हीं 2 गाड़ियों में चल रही थी टोयोटा की तरफ से। तो ये कैसे काम कर लेती है, स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक पूरी बात कर लेंगे। बैटरीज में मेन बात बता देता हूँ, बैटरीज में हमें बाहर से चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटरी अंदर लगी है, और गाड़ी जब चलती है, रुकती है, ब्रेक लगाती है, डीएसएलरेट होती है, आगे चलती है, उस टाइम पर बैटरी खुद को चार्ज कर लेती है। आपको प्लग इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस ईवी के साथ, ईवी नहीं बोल सकते, इस हाइब्रिड के साथ अनलिमिटेड जो है ना वो रेंज मिल जाती है। जैसे ईवी के साथ दिक्कत रहती है ना कि हमारी 200 किलोमीटर चलेगी, 300 चलेगी, 400 चलेगी, तो इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बैटरी है तो आप कैसे उस पर चला सकते हैं, बैटरी नहीं है तो इंजन पर चला सकते हैं, और अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों पर चला सकते हैं। तो चलिए उसकी स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो वहीं से उसका काम स्टार्ट हो जाता है गाड़ी का। हमने गाड़ी का बटन दबाया, स्टार्ट की गाड़ी, तो अगर आपकी बैटरी चार्ज है, ऑब्वियसली वो चार्ज होगी, किस वजह से होगी वो मैं बता देता हूँ। तो हमने बटन दबाया तो गाड़ी हमारी इंजन पे स्टार्ट नहीं होती है, वो ईवी पर, बैटरी पर ही स्टार्ट होती है। हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, सारे फंक्शन ऑन हो गए, आपका एसी भी चल रहा है बैटरी पर ही। अब आपने जैसे ही गाड़ी को चलाना शुरू किया तो वो ईवी पर, मतलब मोटर पे, बैटरी पे ही चलेगी। वहाँ पर आपका इंजन स्टार्ट नहीं है। पूरी जितनी भी पावर आपको मिल रही है वो सब बैटरी से मिल रही है। एक मोटर लगी हुई है अलग से बैटरी की, उससे आपको सारी की सारी पावर मिल रही है। अब आपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, ऐसा तो है नहीं आपने गाड़ी स्टार्ट की और सीधी 80 पर चले गए। आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे उसको। जब तक गाड़ी 40-50 की स्पीड नहीं पकड़ लेती है तब तक वो ईवी मोड पर ही चलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप 40-50 की स्पीड से आप जा रहे हैं 100 किलोमीटर तक तो वो उसी पर चलती रहेगी। इसकी रेंज होती है, जो अभी कैमरे में आई हुई है, जो अभी कैमरे में आई हुई है टोयोटा की तरफ से, उसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर है बैटरी पे। हाई राइडर के साथ कितनी आएगी वो अभी नहीं कह सकते, लेकिन इसके आसपास ही उसकी भी आने की संभावना रहेगी। तो आपकी 2-3 किलोमीटर आप चल सकते हैं ईवी पर, या आपने 40-50 से ऊपर की स्पीड लगा दी है तब तक आप ईवी पर चलते रहेंगे। और हमारा फ्यूल की कंजप्शन वहीं पर ज़्यादा होती है जब हमारी गाड़ी कम गियर्स में, स्लो स्पीड पर, छोटे गियर्स में चल रही है। तो आपने धीरे धीरे आप चल रहे हैं, और जैसे ही आप 40-50 के आसपास आप अब उससे ऊपर चले गए हैं, अब आप क्रूज़ कर रहे हैं, हाईवे पर पहुँच गए हैं, या आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, तब वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब इंजन भी स्टार्ट हो जाता है आपकी चलती गाड़ी में। उस टाइम पर हमारी बैटरी भी काम कर रही है, इंजन भी काम कर रहा है। बैटरी भी पावर देगी, इंजन भी पावर देगा, और हमारी गाड़ी दोनों मोड्स पर चल रही है। प्योर हाइब्रिड पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो उस केस में अगर हमारा इंजन 1.5 लीटर का है, जो अभी हाइब्रिड में, उसमें हाई राइडर में आने वाला है, अगर 1.5 लीटर का है तो वो कम कैपेसिटी पे काम करेगा, अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं करेगा, क्योंकि कुछ मोटर भी काम कर रही है, और उस वजह से हमें जो है ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। अब दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, अब हमारी गाड़ी चल रही है, हम ट्रैफिक जैम में पहुंच गए हैं या स्लो ट्रैफिक में पहुंच गए हैं, वहाँ पर हमने गाड़ी स्लो कर ली है। अब जब हम गाड़ी बीच में चला कर आए हैं उस टाइम पर बैटरी भी चार्ज होगी। जब हम डीएसएलरेट कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर भी हमारी बैटरी चार्ज होगी। और वो बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है, हमने गाड़ी स्लो की, ट्रैफिक पे रुके, ट्रैफिक लाइट पर रुके, या स्लो मूविंग ट्रैफिक है वहाँ पर हम स्लो चल रहे हैं 10, 12, 15 की स्पीड पर, या रुकी हुई गाड़ी, तो फिर से ये ईवी मोड में शिफ्ट हो जाती है, हमारा इंजन फिर से बंद हो जाता है। अब हमें पता है कि जब हमारी गाड़ी क्रूज़ कर रही है, हम ऑब्वियसली हम बात करते हैं सिटी की कितनी एवरेज है और हाईवे की कितनी एवरेज है। वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि स्लो ट्रैफिक में गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाती है और हाईवे पर कम खाती है। तो जब हम स्लो होंगे, सिटी में होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ईवी जो है, ईवी मोड काम करता रहेगा। हमारी गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, चल रही है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में है, 2-3 किलोमीटर की एवरेज हमें बैटरी पर मिल जाती है। तो उस टाइम पर हमारी बैटरी काम करती रहेगी। हमने गाड़ी जैसे ही
रेड लाइट से जैसे ही हमने गाड़ी चलाई तो उस टाइम पर हमारा ईवी मोड में चलेगी। जैसे ही गाड़ी ने थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली तो इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो इंजन पर इतना लोड नहीं पड़ता है, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस तरीके से ये हाइब्रिड जो है काम करता है। अब इस हाइब्रिड के साथ एक और बात आ जाती है, एक और क्वेश्चन हमारे मन में आ जाएगा कि मान लीजिए हमारा ट्रैफिक जैम ही काफ़ी लंबा है, या हम स्लो मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहे हैं, 10-15-20 किलोमीटर तक चल रहे हैं, सिटी में हमारा चलता ही मतलब 10-12-15 की स्पीड पर है। उस केस में भी क्या बैटरी पर ही ऑपरेट होती रहेगी? तो उस केस में बैटरी पर ऑपरेट नहीं होगी, लेकिन टोयोटा का ये कहना है कि स्टिल 40% जो आपकी जर्नी है ना, स्टिल आप ईवी मोड पर ही उसको मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं आपने गाड़ी चलानी स्टार्ट की, आपकी ईवी मोड पर चल रही है और आपकी बैटरी ख़त्म हो गई, आप उस क्रूजिंग स्पीड तक गए ही नहीं कि आपका इंजन जो है वो ऑन हो जाए, तो आपकी बैटरी ख़त्म हो गई। जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी, लो कैपेसिटी उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो तो 2-3 किलोमीटर तक ही चल सकती है, तो इंजन अपने आप ऑन हो जाएगा। अब इंजन ऑन हुआ, आपकी गाड़ी चल रही है, आप ब्रेकिंग भी कर रहे हैं क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक में है, कभी एक्सेलरेट कर रहे हैं, कभी डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, या आप नॉर्मल भी चल रहे हैं, तो तीनों ही केस में इंजन आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, ब्रेकिंग आपकी इंजन बैटरी को चार्ज करेगी, और जो डीएक्सेलरेशन है वो भी बैटरी को चार्ज करेगा। जैसे ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर से वो ईवी मोड पर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो ख़त्म होगी फिर से वो इंजन पर जो है शिफ्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से जो है ये काम करता है, कभी आपकी बैटरी पर, कभी आपके इंजन पर, लेकिन इसमें इतना इंटेलिजेंट सिस्टम लगा हुआ है, हमारी सोच से भी तेज़ है वो, पता ही नहीं लगने देता है कि कब गाड़ी बैटरी पर गई, कब गाड़ी इंजन पर गई, हमें नहीं पता लगेगा। हाँ, उसमें इंडिकेशन आते हैं, जहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, उसमें हमें इंडिकेशन मिलता रहेगा कि अभी बैटरी मतलब चार्ज हो रही है, रीजनरेट हो रही है उसमें एनर्जी, या अभी बैटरी पर चल रही है या हाइब्रिड दोनों पर चल रही है, वो सब आपको दिखता रहेगा, और उसमें हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है हमें मिलती रहेगी। सेम केस हाईवे पर है, आप लंबा चल रहे हैं, एक ही स्पीड पर मेंटेन कर रहे हैं, बैटरी हमारी पूरी चार्ज है, तो इंजन की जो है लोड कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, साथ में बैटरी भी अपनी पावर देगी, और हमारी गाड़ी दोनों पर मतलब दोनों मोड्स पर चलती रहेगी, और हमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं कितने % हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ सकती है, जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। अब टोयोटा कैमरी में ही ये चल रहा है, इंडिया में चल रही है, उसी की हम बात कर लेते हैं। जो उसका इंजन आता है 2.5 लीटर का, अगर उस इंजन की किसी भी गाड़ी की हम बात करेंगे तो वो हमें एवरेज देगी पेट्रोल पर 6, 7 या 8 kmpl के आसपास। लेकिन कैमरी जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है, लगभग डबल के आसपास वो दे देती है, डबल से थोड़ा सा हम कम लगा लेते हैं, 13-14 के आसपास कैमरी जो है, टोयोटा कैमरी जो है, वो हमें फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है हाइब्रिड के साथ। और जब हाई राइडर आएगी, हो सकता है उसमें थोड़ी सी हमें रेंज भी ज़्यादा मिल जाए ईवी के साथ, क्योंकि बैटरी पैक उसमें थोड़ा सा अच्छे वाला लगा सकते हैं, साथ में उसकी इंजन कैपेसिटी भी कम है, लोड भी कम होगा, गाड़ी भी छोटी है उसके मुकाबले, तो अगर वो 5 किलोमीटर तक भी चल जाती है तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी, और उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जहाँ पर 1.5 लीटर की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हम किसी भी गाड़ी की बात कर लेते हैं, क्रेटा वगैरह की बात कर लेते हैं, उनकी जहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी हमें 12, 13, 10 के आसपास देखने को मिल जाएगी, वहीं पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है हमें 18, 19 या 20 तक भी देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं है कि 30 तक पहुँच जाएगी, सीएनजी वाला सिस्टम नहीं है, ईवी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के साथ हमें फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी, साथ में हमें रेंज की कोई दिक्कत नहीं है जो हमें ईवी के साथ होती है। हमें उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि हमारी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाएगी, जो हमें पेट्रोल गाड़ियों के साथ दिक्कत रहती है। तो हाइब्रिड जो है ना, एक आने वाला ईवी से पहले का फ्यूचर है। जब तक हमारा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है या उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, तो मेरे को ये लगता है कि हाइब्रिड कार जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। अगर इनमें हम थोड़ी बैटरी पैक और बढ़ा दें आने वाले टाइम में, नीचे फ्लोर पर लगा दें जिस तरीके से नेक्सॉन में आती है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। उसमें अगर 50 किलोमीटर तक भी रेंज आ जाती है ना इंजन के साथ, तो वो बहुत ही बड़ी बात है, डेली सिटी कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, चल सकती है नहीं चल सकती, या प्योर ईवी जो रहेगी उसके सामने ये टेक्नोलॉजी मर जाएगी? वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसी लगी आपको टेक्नोलॉजी, वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।